हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पाठक सर आप लोगों के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। और बेटा कई दिनों से क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। और काफ़ी बुरा भी लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि टेस्ट आप लोगों का काफ़ी नज़दीक है और मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके लिए एक बार फिर से मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और ये वादा करता हूँ बेटा कि आज के बाद से फिर रेगुलर क्लासेस, जैसे हम लोगों की 2 महीने से चल रही हैं जो क्लासेस, वो रेगुलर बेस पर होंगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, बाद में आप लोगों को याद नहीं रहता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बेटा मैंने जो लिया है वो आइदर, एनी, नाइदर और नन को लेकर लिया बेटा। डिफरेंस बताना था बेसिकली आज मुझे, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा आइदर, एनी, नाइदर, नन से, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हम आइदर का यूज, एनी का यूज, नाइदर और नन का यूज पढ़ते हैं। तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि ये बेटा ये वर्ड्स जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सिंगुलर नाउन है। चलिए अब सिंगुलर के लिए देखिए, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ बेटा। आइदर जैसे मैंने इस्तेमाल किया तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब वाज का इस्तेमाल किया गया। मैंने एनी का इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो मैंने कैन भी, चलिए वो तो एक मॉडल वर्ब हो गया। और यहाँ नाइदर का इस्तेमाल किया है तो मैंने सिंगुलर में किया है। और नन का जब इस्तेमाल किया तो मैंने देखिए यहाँ पर भी मैंने वॉज का यूज किया है। तो इस तरह के एरर जो हैं वो तो वर्ब के रिगार्डिंग होते हैं। वर्ब के रिगार्डिंग इस तरह के एरर बनते हैं कि हम जो नाउन लेते हैं तो नाउन से रिलेटेड उसका जो ग्रामर का जो नियम होता है कि अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर ही होगा। और इस टॉपिक पर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कर रखी है। तो आज मुझे जो क्लियर करवाना है, बेसिकली बच्चों से गलती होती क्या बेटा? बच्चों से ये गलती होती है कि इतना तो पता चला हमें कि आइदर सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज करना है, एनी सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब आना है, नाइदर सिंगुलर होगा नन सिंगुलर होगा, एवरी भी सिंगुलर होगा। बट जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता कितने में से है? ये आइदर कितने में से? देखिए आइदर का जैसे मैं मीनिंग बताऊँ कि आइदर का जो मीनिंग बनता है बेटा, आइदर का मतलब किसी एक से होता है। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है बेटा किसी एक से। आइदर जिसको हम बोलते हैं तो किसी एक से मतलब होता है इसका, किसी एक से, किसी एक से, यानी किसी एक के लिए आता है। और जब हम एनी बोलते हैं, जब हम एनी बोलते हैं तो बेटा एनी का मतलब भी किसी एक से होता है, किसी एक से होता है इसका मतलब भी। और जब हम नाइदर बोलते हैं, जब हम नाइदर बोलते हैं तो इसका मतलब भी किसी एक से होता है, एक भी नहीं, सॉरी, एक भी नहीं। और जब हम नन यूज़ करते हैं, जब हम नन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब भी एक भी नहीं होता है, एक भी नहीं होता, एक भी नहीं होता। देखिए किसी एक के लिए हम आइदर और एनी का यूज़ करते हैं, जब एक भी नहीं रखना है तो नाइदर और नन का यूज करते हैं। तो एक बात तो इस पेज पर ये क्लियर हो जाती है कि आइदर और एनी बेटा पॉजिटिव होते हैं। आइदर और एनी का यूज़ क्या होता है? पॉजिटिव के लिए होता है। जब भी हमें किसी एक को रखना है, जब भी हमें पॉजिटिव में किसी एक को रखना है तो हमें आइदर और एनी यूज़ करना होता है। और जब नहीं रखना है, जब सेंटेंस में नेगेटिविटी शो करनी है, हमें सेंटेंस में एक भी नाउन नहीं रखना है, जब सेंटेंस में कोई नाउन नहीं रखना है तो हम नाइदर और नन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो रहा है? जब हम किसी एक को रखना चाहते हैं तो आइदर और एनी लगाते हैं, जब हम किसी को भी नहीं रखना चाहते तब हम नाइदर और नन लगाते हैं। चलिए फिर क्या गलती होती है, इसके बाद क्या गलती है उसको समझना है बेटा। आज की क्लास काफ़ी छोटी क्लास है और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपटीशन में आते हैं। और हर कंपटीशन में, इवन शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन आता है जिसमें प्रोनाउन से लेकर कोई एरर फाइंडिंग ना आता हो। तो हर परीक्षा में एरर फाइंडिंग में प्रोनाउन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोनाउन का। और इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउन की एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग आइदर, एनी और नाइदर के यूज को समझना पड़ेगा बेटा। आइदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
आइदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ द टू के लिए होता है बेटा, ऑफ द टू नाउन्स। कितने नाउन्स में से होता है? ऑफ द टू नाउन्स, यानी दो नाउन में से ही आइदर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी दो नाउन में से ही हम आइदर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको आइदर का यूज करना है तो द नंबर ऑफ नाउन्स मस्ट बी ओनली टू। भाई नाउन की संख्या होनी चाहिए केवल टू। अगर टू से ज़्यादा नाउन की संख्या होगी देन आइदर विल नॉट वर्क देयर, आइदर तो काम नहीं करेगा फिर। अच्छा आइदर काम नहीं करेगा तो बेटा क्या काम करेगा फिर? नन ऑफ द मोर देन टू नाउन्स। दो से ज़्यादा नाउन होने पर, दो से ज़्यादा नाउन होने पर क्या यूज़ करना है हमें? एनी का यूज़ करना है। देखिए आइदर यूज़ करना है ऑफ द टू, एनी का यूज़ करना है मोर देन टू के लिए, दोनों में से किसी एक को रखना हो। अब नाइदर यूज़ बेटा कब करना है? नाइदर का यूज़ कब करना है? नाइदर ऑफ द टू नाउन्स, नाइदर ऑफ द टू नाउन्स। नाइदर का यूज़ कितने के लिए करना है हमें? दो के लिए। और नन का यूज़ कब करना है बेटा? नन ऑफ द मोर देन टू नाउन्स, मोर देन टू नाउन्स, यानी नन का यूज़ तब करना है जब नाउन की संख्या दो से ज़्यादा होगी बेटा। फटाफट से कॉपी पेन लो हाथ में और उतारिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि दिए हुए एग्जाम्पल्स में क्या क्या गलतियाँ थीं। और इसी पैटर्न पर जितने भी ईच एवरी आइदर नाइदर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह से बनाऊंगा मैं, जिसमें पिछली परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड उसके पर्टेनिंग जितना भी बनता है वो सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बट उससे पहले ये जो टॉपिक है ये बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आइदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आइदर का मतलब किसी एक से होता है, लेकिन ऑफ द टू होता है, ऑफ द टू होता है, यानी कि आइदर का यूज दो तक कर सकते हैं। और वहीं लिखा हुआ है कि नाइदर का मतलब कोई भी नहीं होता, लेकिन ऑफ द टू नाउन्स होता है, यानी दो नाउन्स में से, दिए हुए दो नाउन्स में से कोई नहीं रखना है तो नाइदर लगाइए, और दिए हुए दो नाउन्स में से अगर किसी को रखना है तो आइदर लगाइए। अगर दो नाउन दे रखे हैं और दो नाउन में से किसी एक को फोकस करना है, किसी एक को टारगेट करना है तो आइदर लगाइए, और दो नाउन दिए हुए दो नाउन्स में से किसी को भी टारगेट नहीं करना है तो नाइदर लगाइए। लेकिन जब नाउन की संख्या दो हो बेटा, जब नाउन की संख्या दो हो जाए और दो से ज़्यादा में से किसी एक को रखना हो तो एनी लगाओ, और जब नाउन की संख्या दो हो जाए और किसी को भी न रखना हो तो नन लगाओ। अगर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बेटा, आइदर और नाइदर फॉर टू नाउन्स, यानी आइदर और नाइदर का यूज तो भैया दो नाउन के लिए किया जा सकता है, और एनी और नन फॉर टू प्लस नाउन, फॉर टू प्लस नाउन। देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो नाउन हैं तो आइदर लगाओ, अगर दो में से कोई नहीं रखना तो नाइदर लगाओ। तो आइदर और नाइदर को अगर हम एक कैटेगरी में मान लें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आइदर और नाइदर का यूज जब भी करेंगे तो नाउन की संख्या केवल दो होनी चाहिए, और एनी और नन का यूज तो तब करेंगे जब नाउन की संख्या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ द फोर पर्सन्स में से कोई एक वॉज कन्विक्टेड को दोषी ठहराया गया। कन्विक्ट का मतलब किसी को दोषी ठहराना होता है, किसी को एक्सक्यूज्ड करना होता है, किसी को एक्सक्यूज्ड करना होता है, किसी पर आरोप लगाना होता है। तो आइदर ऑफ द फोर पर्सन्स, चार पर्सन्स में से किसी एक को वॉज कन्विक्टेड दोषी ठहराया गया द गिल्टी ऑफ मर्डर, हत्या का दोषी ठहराया गया। लेकिन कितने में से बात हो रही है बेटा? कितने में से बात हो रही है? फोर पर्सन्स में से। तो हम फोर पर्सन्स में से आइदर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आइदर और नाइदर तो कितनों के लिए काम करेंगे?
दो नाउन के लिए काम करेंगे। जब नाउन की संख्या 2 होगी तभी आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। बट यहाँ पर जो नाउन की संख्या है बेटा 4 पर्सन्स लिखा हुआ है। तो इस तरह के कंपटीशन में जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो पहले तो ये देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो आइदर नाइदर एनी नन का यूज हुआ है, वो कितने नाउन में से हो रहा है, कितने नाउन में से हो रहा है। उस नाउन की संख्या के आधार पर ही हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वो सही है या भी नहीं। तो यहाँ 4 पर्सन्स में से किया है तो बेटा आइदर का यूज न होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एनी का यूज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए बेटा? एनी यूज होना चाहिए या नन यूज होना चाहिए। और जहाँ एनी यूज हुआ है वहाँ नाउन की संख्या बेटा देखो 2 लिखी है कि एनी ऑफ द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से किसी एक को, कैन बी फाउंड, पाया जा सकता है, एंगेज्ड, संलिप्त इन द एक्ट ऑफ स्मगलिंग, तस्करी वाला जो काम है उसमें 2 भाइयों में से किसी एक को कैन बी फाउंड एंगेज्ड, संलिप्त पाया जा सकता है, उसमें लीन पाया जा सकता है, उसमें शामिल पाया जा सकता है। 2 भाइयों में से, जब भाई 2 की बात हो रही है तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि आइदर और नाइदर वर्क्स ओनली फॉर 2 नाउन्स। आइदर और नाइदर तो 2 नाउन के लिए काम करते हैं, तो फिर एनी क्यों लगा रखा है? तो एनी वाले पोर्शन में ही आपको गलती मिलेगा और एनी के स्थान पर बेटा क्या होना चाहिए था? आइदर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आइदर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, अब नाइदर वाले को पढ़ते हैं कि तीसरे एग्जाम्पल में लिखा है कि नाइदर ऑफ द 3 प्रिजनर्स, जो 3 कैदी हैं, 3 प्रिजनर्स हैं, उनमें से सक्सीडेड इन अनलॉकिंग द हाउस, घर को तोड़ने में 3 कैदी जो घूम रहे थे, घर को ताले को तोड़ने में, अनलॉक करने में कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया, कोई भी सफल नहीं हो पाया उसको। एक और ई बना दें यहाँ, कोई भी सफल नहीं हो पाया किस काम में? घर को अनलॉक करने में, घर को तोड़ने में। बट यहाँ पर नाउन की संख्या बेटा कितनी है? 3 प्रिजनर्स लिखा हुआ है, 3 प्रिजनर्स। तो 3 प्रिजनर्स के लिए नाइदर होता ही नहीं है। हमने तो क्या लिख रखा है कि 2 से ज़्यादा नाउन होने पर या तो पॉजिटिव में एनी का यूज़ करेंगे या नन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस पोर्शन में गलती होना स्वाभाविक है कि जब 3 प्रिजनर्स हैं तो हम नाइदर का यूज़ न करके क्या यूज़ करना चाहिए था बेटा? हमें नन यूज़ करना चाहिए था। क्या यूज़ करना चाहिए? नन यूज़ करना चाहिए इसमें। और आगे पढ़ते हैं कि नन ऑफ द 2 पुलिसमैन, 2 पुलिस वालों में से कोई भी नहीं मौजूद था, वॉज प्रेजेंट एट द एक्सीडेंट साइट, जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर 2 पुलिस वालों में से कोई भी मौजूद नहीं था। अब बात कितनों की हो रही है? देखिए 2 पुलिसमैन की बात हो रही है। कितनों की बात हो रही है? 2 पुलिसमैन की बात हो रही है। जब 2 पुलिसमैन की बात हो रही है तो नन का यूज कैसे कर सकते हैं? 2 तक तो लिमिटेड होता है, आइदर और नाइदर का यूज करना है हमें। 2 नाउन होने पर केवल आइदर लगाना है पॉजिटिव में और नेगेटिव होने पर नाइदर लगाना है। कितनों के लिए? 2 नाउन के लिए। अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना बेटा, अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना कि जब नाउन की संख्या 2 होगी देन वी विल यूज आइदर और नाइदर, एंड इफ वी फाइंड द नाउन्स मोर देन 2 वी विल यूज एनी और नन देयर। वहाँ पर एनी और नन का यूज होगा। अब यहाँ पर पुलिसमैन की संख्या 2 लिखी है तो नन का यूज तो नहीं होगा। फिर नन का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा बेटा? यहाँ नाइदर का यूज होगा। किसका यूज होगा? यहाँ नाइदर यूज होगा, यहाँ नाइदर का यूज करेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको आइदर, एनी, नाइदर और नन का ठीक से प्रयोग समझ में आया होगा। अब जब भी इससे संबंधित आप लोगों को कोई भी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो ऑफ करके हमने जिस नाउन को अलग किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कितने में से किया, वहाँ पर नाउन की संख्या कितनी थी। भाई नाउन की संख्या पता करने के बाद ही आप लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमने जो एनी, आइदर, नाइदर, नन का यूज़ किया वो ठीक भी है या गलत है। तो ये आज का यूज जो है मुझे लगता है कि आप लोगों की आने वाली परीक्षा में हो सकता है मे भी इसमें से कोई भी इस टाइप का, इस काइंड का कोई भी एक सेंटेंस आपके लिए आए। और इस तरह के क्वेश्चंस एक्स और वाई ग्रुप में, नेवी में इवन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा। एनडीए में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आइदर, एनी, नाइदर, नन को लेकर एरर बनता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को सेव कर लें और कॉपी पेन लेके सारी चीज़ों को नोट डाउन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बाकी की जो भी ज़रूरतें हैं आपकी हम लोग यहाँ से पूरी करते रहेंगे। थैंक यू।